हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपका कि जन सुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जन सुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार में पिछले 30-35 सालों से जो अराजकता व्यवस्था, जो गड़बड़ चाचा भतीजे और जो दो पार्टियों ने उलट पुलट करके जो बराबर सरकारें बदल के जो व्यवस्था को एकदम खंडहर, कहिए कि खंडहर बना रखा है, उसको बदलना और बिहार की दशा और दिशा को बदलना जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है। क्या अगले सत्र जो 2025 में चुनाव होने वाला है, क्या आपकी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, लड़ पाएगी चुनाव लड़ने की बात, जन सुराज अगले 2025 के विधानसभा में 242 नहीं 243 विधानसभा सीट पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम सत्ता में आएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर एक अपना पदयात्रा कर रहे हैं, उस प्रकार एक बिहार के अच्छे नेता साबित हो पाएंगे? देखिए, बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं। बिहार शुरू से इतिहास रहा है बिहार एक सत्याग्रह और नेतृत्व की धरती रही है। बस कमी इसी चीज़ की है कि बिहार में सुविधाओं के अभाव के कारण और हमारे युवा, हमारे समाजसेवी जो भी हैं, वो मतलब उनके पास कोई साधन संसाधन और अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसको वो आगे निकाल सके। और प्रशांत किशोर जी अपने पदयात्रा के माध्यम से जो हमारे यहाँ के युवा हैं, समाजसेवी हैं, जिनकी प्रतिभा दबी हुई है, बस सिर्फ उनको जगाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें सफलता मिलेगी। क्या आपको लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर का पदयात्रा चल रहा है, अच्छे लोग राजनीति में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे? बिल्कुल, आज तक सभी पार्टियों ने सिर्फ बिहार के युवाओं का, बिहार के समाज सेवियों का दोहन किया है और उन्होंने सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोगों का उपयोग किया है। प्रशांत किशोर जी पहली दफ़े बिहार में कोई ऐसा आया है जो कह रहा है कि नहीं, आप आइए हमारे साथ जुड़ के और बिहार की दशा और दिशा को बदलिए। जो भी लोग बिहार का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं, जो भी युवा समाज सेवी, वो सब लोग प्रशांत किशोर जी के साथ मिलके और एक नई सरकार का गठन करेंगे, नई व्यवस्था चालू करेंगे। क्या जो व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से आपको लगता है कि बिहार विगत 10 वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन पाएगा? क्या बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा। आप उठा के देख ले, अगर आज देश में अगर अपने देश का नाम बहुत जगह कहीं हो रहा है, गुजरात का हो रहा है, आंध्रा का हो रहा है, अदर जो स्टेट हैं वहाँ का आप देख ले, जो मतलब डेवलपमेंट के सूची में आगे है, तो वहाँ किसका विजन था? प्रशांत जी ने मोदी जी को भी रास्ता दिखाया, तब जाके आज गुजरात इतना चमक रहा है। प्रशांत जी ने आंध्रा में भी दिया, प्रशांत जी ने और सारे कई राज्य हैं, यूपी में दिया, बहुत जगह जो उनका विजन था, जिसके लिए उन्होंने किसी न किसी माध्यम से उन लोगों को रास्ता दिया, जिस पे आगे चल के उन लोगों ने काम किया। अब वही चीज़ प्रशांत जी दूसरों के लिए बंद करके बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार को सही रास्ते पे लाने के लिए वो सारा सिस्टम, सारा संसाधन लगा के बिहार में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे प्रशांत जी के नेतृत्व में, प्रशांत जी के विजन के साथ बिहार आने वाले समय में देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होगा। क्या जो आपने 10 राज्यों में शामिल होने, उस विकासशील देश राज्य में क्या महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलेगी? क्या नहीं, ये तो शुरू से प्रशांत जी ने, अभी आप जब तक जितना इंटरव्यू देखे होंगे उनका, या फिर शुरू से उनका विजन रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। ये पहली दफ़ा है कि 243 विधानसभा में कम से कम 40 सीट, कम से कम, वो बढ़ भी सकता है आंकड़ा, लेकिन 40 सीट तो निश्चित तौर पे बिहार में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए जन सुराज के तरफ से उनको 40 सीटें दी जाएंगी, जो महिलाओं के लिए ही होंगी। और आप आने वाले समय में कल 25 तारीख को पटना के बापू सभागार में देख सकते हैं, पहली बार है कि जब इतनी अधिक संख्या में महिलाएं बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी संख्या में 25 तारीख को बापू सभागार में जमा हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का पदयात्रा भी चल रहा है, 2 अक्टूबर को एक दल का भी रूप लेने वाली है,
तो क्या लगता है कि बाकी सब पार्टियों से आपका जो जन स्वराज जो पार्टी बनेगी वो कैसे अलग है? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ मिलके एक पार्टी का नींव रखने जा रहे हैं। आज तक 2, 4, 10 लोग मिलके पार्टी का नींव रख लेते थे, बाद में घूमते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा देश में होने जा रहा है कि 1 करोड़ लोग एक साथ मिलके पार्टी का नींव रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।